लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ चुनाव अधिकारी बूथों पर पहुंच गए, लेकिन सुबह से ही चिलचिलाती गर्मी के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया, जिसको लेकर मतदाताओं में भारी जोश देखने को मिला। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाता की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। इस बार के चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह में देखने को मिल रहा है। अपने अपने मत के अनुसार अपने पसंद के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाने के लिए वोटर ने वोट कर खुशी का इजहार जाता है। वहीं प्रशासन ने भी हल्का समालखा के प्रत्येक गांव में पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और जायजा लिया कि कहीं किसी प्रकार का वोटरों में मतभेद न हो। वहीं मतदान के दौरान भाजपा जिला प्रभारी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ चुनाव अधिकारी बूथों पर पहुंच गए, लेकिन सुबह से ही चिल्लाती गर्मी के बीच सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया, जिसको लेकर मतदाताओं में भारी जोश देखने को मिला। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर मतदाता की भीड़ जमा होना शुरू हो गई। इस बार के चुनाव को लेकर मतदाता काफी उत्साह में देखने को मिला रहा है। अपने अपने मत के अनुसार अपने पसंद के उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाने के लिए वोटर ने वोट कर खुशी का इजहार जताया है। वहीं प्रशासन ने भी हल्का समालखा के प्रत्येक गांव में पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया और जायजा लिया कि कहीं किसी प्रकार का वोटरों में मतभेद न हो। आर्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बीजेपी भारी मतों से जीत रही है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भाजपा नेता जगबीर आर्य। इस समय जो ना भाजपा का जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा उत्साह में है और मोदी जी की जितनी नीतियां हैं जिनको लेके हम आम जनमानस में गए हैं तो हर आदमी ने उसका लोहा माना है और मोदी जी का पूर्णतः समर्थन करने का वायदा किया है। और आज हम ये समझते हैं कि आज का जो हमारा हरियाणा का पोलिंग है इसमें हम 10 की 10 क्या 11 यानी विधानसभा करनाल वाली भी हम जीतेंगे और मोदी जी को यहाँ से पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे। और जैसा आप अब मैंने देखा है और मैं करीब 2 महीने से लगातार इसी एरिया में काम कर रहा हूँ और वैसे तो इस एरिया में मेरे को रहते हुए 20 साल हो गए हैं। किसान समाज से भी जुड़ा हूँ, यहाँ बिजनेसमैन से भी जुड़ा हूँ, मैं हर बिरादरी से मतलब यहाँ में जुड़ा हुआ हूँ। और ख़ास तौर से जो प्रश्न आपने किया है अभी, यहाँ हमारे अल्पसंख्यक समाज के भी बहुत सारे लोग रहते हैं तो उनके बीच में भी हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब की बार जो 14 का इलेक्शन था, 19 का इलेक्शन था, उसमें हमारे को अल्पसंख्यक वर्ग के जिन भी गाँव में जो हमें मत प्रतिशत मिला था अब की बार उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा मोदी जी में उनकी नीतियों में आस्था जताई है। ये तो कांग्रेस जैसे दूसरे लोग हैं जो भ्रमित कर रहे हैं कि इनसे मुसलमान रुष्ट हो गया है या इनसे कोई जाट वर्ग रुष्ट हो गया है, ऐसा कोई रुष्ट नहीं है। सारे यानी कि संतुष्ट हैं और मोदी जी की नीतियों को पसंद करते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। देखिए उनका जो चुनाव है हम शुरुआत से ही यानी कि जिन लोगों ने अब टिकट 20 दिन से या 25 दिन से बांटी, हमने तो 2 महीने से बांट रखी है और हम उस पहले दिन से ही उस चुनाव को एक जो ना चुनावी युद्ध मानते हुए उसकी तैयारी करते रहे और मोदी जी की नीतियों को हर घर घर में जाके हमने उनको बताया है भाई किस तरीके से मोदी जी ने आम आदमी के लिए और ख़ास आदमी दोनों के लिए, हिंदुस्तान के हर अमीर और गरीब के लिए जो सेवा भाव से कार्य किया है उससे गांव के लोग भी और हर बिरादरी के लोग खुश हैं और मोदी जी को पूर्ण बहुमत देना चाहते हैं। और हमें अब की बार पूरी उम्मीद है कि हम 400 पार जाएंगे और मोदी जी को पूर्ण बहुमत देके हिंदुस्तान का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए उनका नज़रिया भाजपा का शुरू से ही स्पष्ट रहा है कि भाजपा जो है ना कभी भी धर्म पंथ या संप्रदाय में काम नहीं करती है, उसके लिए सब बराबर है। मोदी जी ने जितनी भी स्कीम दी है, चाहे वो अन्न योजना है, चाहे वो गैस योजना है, चाहे वो मकान पक्के मकान बना के देने की योजना है, उनमें किसी भी टाइप का किसी भी वर्ग से कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है, सबको बराबर का मिला है और ये बात हर वर्ग मानता भी है। और इसलिए वो इन मोदी जी की नीतियों को पसंद करता है और उनको सपोर्ट करता है और वही वोट जो है ना आज मोदी जी को जो है तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। देखिए हम ये मानते हैं कि हमारा जो अल्पसंख्यक समाज है और ख़ास तौर से जो मुस्लिम समाज है हमारे इस एरिया के अंदर, उनके करीब 5-7 गांव हैं जो मेजॉरिटी में हैं और उन गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मनोहर सरकार ने नौकरियां हर गांव में दी हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया, कोई खर्ची या पर्ची से पैसा नहीं लिया गया, ना उनका कोई धर्म या मजहब देखा गया है। उनकी सिर्फ योग्यता के आधार पर उनको नौकरी दी गई है, कोई पक्षपात नहीं किया गया है। और हम उन गाँवों में गए हैं जहाँ कभी भी कांग्रेस के लोगों ने उनको कभी कोई नौकरी नहीं दी 70 सालों में
और भाजपा ने बिना खर्ची बिना पर्ची उनको नौकरी दी है। तकरीबन हर परिवार में जो रोजगार दिया गया है और वो लोग इस चीज़ को मानते हैं और मोदी जी की नीतियों का समर्थन करते हुए इसी वजह से हमारा मुस्लिम समाज में, अल्पसंख्यक समाज में हमारा जो ना वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, दोनों इलेक्शन से तीसरे में ज़्यादा बढ़ा है हमारा। और हम लोगों के बीच में जाते हैं, उनके दुख और तकलीफ में भी जाते हैं, तो इसलिए हमारा भी अपना रहता है पार्टी के साथ।